हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बीएड वर्सेस बीटीसी में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हुई थी कल। आप लोग लगातार ये क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या हुआ उसमें, मैम बता दीजिए। देखो, रिव्यू पिटीशन की जो भी सुनवाई होती है क्लोज बेंच में होती है, तो उसके बारे में ज्यादा किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता जब तक कि आप लोगों को ऑर्डर ना जाए। तो कोर्ट ऑर्डर अभी तक नहीं आया, लेकिन उसमें हुआ क्या है चलो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद डिटेल में और चीजें जो है आपको बता दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट आए बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड इमीडिएट आप तक पहुंच जाए। देखो, सबसे पहली चीज तो इसकी सुनवाई कल होनी थी, हो गई है, सुनवाई हुई है, जिसमें कि जो जस्टिस थे बेला एम त्रिवेदी मैम और फिर हमारे जो हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया, ये दोनों के बेंच में इसकी सुनवाई हुई है। ठीक है। और जैसे आप लोगों को पहले से भी पता है कि रिव्यू की सुनवाई जो है क्लोज बेंच में होती है, ओपन में नहीं होती है, तो इसीलिए इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि एक्चुअल में वहां पे क्या हुआ है। तो अब ये जब कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसमें डिटेल से बता दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें हैं, जिस बात पर जो चल रही है एक्सेप्टेंस को लेकर के कि रिव्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, रिव्यू जो है हमारा एक्सेप्ट होगा कि नहीं। देखो, जैसे अभी आप जानते हो ना कि 90-95% तक जो है रिव्यू ये रिजेक्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट जल्दी होता नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जो सुधांशु धूलिया जी जो थे, जो लास्ट वो लोग सुनवाई कर रहे थे, तो उसमें बार बार बोल रहे हैं कि अगर इतना ज्यादा डिसीजन में प्रॉब्लम है तो आप रिव्यू के रास्ते आओ। उन्होंने ही बोला था ना कि रिव्यू के रास्ते आइए, रिव्यू का है आपके पास रास्ता। तो हो सकता है कि इसका एक्सेप्टेंस हो। और जो सुनने में आ रहा है, आपने भी अलग से जो है वीडियोस वो सब देखे होंगे, उसमें ऐसा उम्मीद है कि आप हमारा जो है रिव्यू बीएड वर्सेस बीटीसी का रिव्यू जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बाकी और प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा, और एक्सेप्ट नहीं होता है तो यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जितनी चीजें आ रही हैं उसमें है कि रिव्यू एक्सेप्ट हुआ है। अब इसमें और बहस और सारी चीजें जो है रखी जानी है और होगा। लेकिन सब फिर से मैं बता दूंगी, क्लियर चीजें हमें कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं ला रही थी। आप लोग कल से लगातार मैसेज कर रहे हो कि क्या हुआ है उसके बारे में बताइए बीएड वर्सेस बीटीसी में। तो क्योंकि हमारे पास जब तक बोलते ना कि पूरे डिटेल और ऑथेंटिक और सही तरीके से ना रहे तो बताने में ये लगता है, लेकिन क्योंकि अभी भी नहीं आया, अभी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने चेक किया कि भाई कोर्ट ऑर्डर आया है या नहीं, अभी तक नहीं आया है। इसकी वजह से ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं ताकि इतना इन्फॉर्म कर दे कि हाँ सुनवाई हुई है, और सुनवाई में 80% चांसेस ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव हुई है और एक्सेप्ट किया गया है। अब नेक्स्ट डेट कब आता है, नेक्स्ट सुनवाई कब रहेगी, ये सारी चीजें जो है ऑर्डर के आने के बाद ही पता चलेगा। आप लोगों में से बहुतों का ये सवाल है कि रिव्यू, ये जो हो रहा है रिव्यू पिटीशन जो दायर किया गया है, इसमें अगर कुछ निगेटिव आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर तो खत्म हो गया है सब कुछ। निगेटिव आ जाएगा तो एक लास्ट ऑप्शन क्यूरेटिव पिटीशन रहेगा, उसके थ्रू भी जाया जाता है, वो एक लास्ट रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो है ये रिव्यू पिटीशन पर ही सबकी उम्मीदें हैं। अब इसमें जो मांग की जा रही है वही है कि बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 में मौका मिले। एटलीस्ट 2018 के बाद जो भी अभ्यर्थियों ने बीएड किया है उन लोगों को तो मौका दिया जाना चाहिए। उसी पर जो है ये सारी चीजें चल रही है। 1 to 5 में ब्रिज कोर्स पर ज्यादा चीजें जो है फोकस हो रही है कि ब्रिज कोर्स के लिए जो एनसीटी करिकुलम बना रही है, उस ब्रिज कोर्स को बीएड अभ्यर्थियों को करवा करके जो है 1 to 5 में रखा जाए। ये सारी चीजें पर डिस्कशन हो रहा है। तो अगर अच्छा पॉजिटिव आ गया तो बीएड वालों के लिए अच्छा ही है कि उनको 1 to 5 में फिर से मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट एक बात याद रखना, सेंटर पॉइंट में ये रहेगा ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स जो है बहुत ये सेंटर में है, और इसी पर जो है सारी चीजें हैं। इसी से जो है थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिविटी जो है देखने में मिल रहा है कि हो भी सकता है। ठीक है। तो जैसे ही इसमें आप लोगों को कोर्ट ऑर्डर आएगा, उसमें अगर कुछ ऐसा रहा जो मैंने अभी बताया उससे बिल्कुल अलग रहा, तो डेफिनेटली उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, जिससे कि आप लोग को डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया जा सके। ठीक है। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।